हेलो फ्रेंड्स, मास वन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सिंटू सर आपके सामने लेके आया हूँ विद्युत। क्या लेके आया हूँ? विद्युत। विद्युत नामक जो चैप्टर है उससे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हमेशा आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं। देखो, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, ऐसे क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ जो सभी में मिलते हैं। ओके, तो आइए समय को ना देरी करते हुए आपको फर्स्ट क्वेश्चन की ओर लिख सकते हैं, लेकिन इसके पहले आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखा करो। इसके बाद आप क्या किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट्स एंड शेयर कर दो। भाई शेयर कर दो, सभी लोग पहले शेयर कर दो जो आपके साथी हैं, तो उनको सबको पढ़ने मिल जाए। तो ठीक है, तो ओके स्टार्ट। चलो भाई, पहला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित मेरे कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है। देखो, सुचालक और कुचालक दो चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? सुचालक और कुचालक। बेटा, सुचालक वो होता है जिसमें कोई भी करंट बहे, और कुचालक वो होता नहीं। जैसे कि लोहा हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया आदि। तो इस चांदी आदि, ये सब एल्युमिनियम, ये सब क्या है? सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक। सुचालक। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे अगर अच्छा देखा जाए तो बत्ती जो विद्युत होती है सबसे ज़्यादा किसमें बहती है? तो सबसे अच्छा विद्युत का जो कह सकते हैं एक धातु होती है, वो होती है चांदी। लेकिन चांदी के तार क्यों नहीं लगाए जाते हैं? क्योंकि चांदी के तार इसलिए नहीं लगाए जाते क्योंकि यह महंगी होती है। कैसी होती है? महंगी। इसलिए हम लोग एल्युमिनियम का यूज करते हैं। तो नंबर एक, देखो कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है। देखो, एल्युमिनियम तो सुचालक है, निकेल भी सुचालक है, टंगस्टन भी सुचालक। बट चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, जैसे कप वगैरह वगैरह, अगर इसमें विद्युत लगाई जाए तो विद्युत प्रवाहित है नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। आइए कैसे देखते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलतापूर्वक प्रवाहित होता है उसे चालक या सुचालक कहते हैं। वही बात, जैसे मैंने क्या कहा कि जो आवेश होता है, जो विद्युत होती है, आराम से बहती है। लगभग सभी धातुओं विद्युत के सुचालक, जबकि लकड़ी, कागज, रबड़, चीनी और मिट्टी के बर्तन आदि कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं? कुचालक। जैसे एक क्वेश्चन और आता है, आपने देखा होगा कि जो कह सकते हैं पेचकस होता है, प्लास होता है। पेचकस पेचकस और प्लास, इनमें सबने रबर के हत्थे लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि रबर एक विद्युत कुचालक है, तो इसलिए विद्युत इसमें प्रवाहित नहीं होती, जिससे कि हम आसानी से वर्क कर सकते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन के बारे में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम। इसका उत्तर क्या है? चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, ये सब कैसे हैं? ये सभी एक विद्युत के अच्छे सुचालक माने जाते हैं। विद्युत के अच्छे सुचालक माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। तो आइए कैसे देखते हैं। मैंने क्या कहा? वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश होकर सरलतापूर्वक से प्रवाहित होते हैं उन्हें विद्युत आवेश के सुचालक कहते हैं। जैसे लगभग सभी धातुएं, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, अम्ल क्षार, लवणें आदि, जलीय विलयन, मानव शरीर की आदि, सभी क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक। अब कोई बोला कि सर विद्युत मानव शरीर कैसे? बात सुनो, मानव शरीर जैसे क्या हम विद्युत बत्ती को टच करते हैं, क्या मुझे करंट नहीं लगता है? मैंने यहाँ टच किया, नीचे कोई अगर पकड़ रहा है, मैंने हाथ से टच किया, मान लो पैरों को पकड़ा, तो टोटल बॉडी में हमारे क्या होता है? विद्युत बह जाता है। तो इसलिए मानव का शरीर विद्युत का सुचालक होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? एक एकीकृत परिपथ जिसके आईसी चिप भी कहा जाता है और एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह है जो से बना होता है। किससे बना होता है? सिलिकॉन से बना होता है। किससे बना होता है? सिलिकॉन। देखो फ्रेंड्स, ये ऐसे क्वेश्चन जो मिस आए, देखो ये रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन जब परीक्षा हुई थी तो उसमें 2016 में पूछा गया था, 28 अप्रैल को सेकेंड वाली में, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे गए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। कैसे? आइए, मैंने क्या बताया। सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है। वह पृथ्वी की ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। सिलिकॉन के यौगिक इलेक्ट्रॉनिक अवयव, साबुन, शीशे एवं कंप्यूटर चिप्स में आज इस्तेमाल किए जाते हैं। सिलिकॉन की खोज स्वीडन के रासायनिक शास्त्री जॉन्स जैकब वर्जीलियस ने की थी। सिलिकॉन को आवर्त सारणी में 14वें स्थान पर रखा गया है। किसमें? 14वें स्थान पर। 14वें स्थान पर।
ओके, तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी विद्युत सर्किट दो बिंदुओं के मध्य इकाई आवेश रूपांतर की किया हुआ क्या का विभवांतर कहलाता है, विभवांतर से जोड़ा जाता है। ओके, तो इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देख लीजिए, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य इकाई के आवेश स्थानांतरण को कार्य में हुआ कार्य विभवांतर कहलाता है। अथवा किसी वैद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर को एक बिंदु से दूसरे बिंदु की इकाई को आवेश चलाने में किए गए कार्य की मात्रा के रूप को परिभाषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर तो उसमें बता दिया था। अगला क्वेश्चन, सर्किट में बिजली की प्रवाह का पता लगाने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया। सर्किट में बिजली है या नहीं है, इसको पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो कौन सा, गैल्वेनोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर होता है। आगे देखिए, धारामापी या गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का अमीटर है। ओके, यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रायः इस पर एम्पियर वोल्ट या ओम का निशान नहीं लगा रहता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युत एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इनका उपयोग किसके द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया था, विलियस कैरियर। किसके द्वारा किया था, विलियस कैरियर द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सन 1902 में विलियस हैविलैंड कैरियर ने एक विद्युत एयर कंडीशनर का आविष्कार किया। इसको आधुनिक एयर कंडीशनिंग का पिता भी कहा जाता है। इस युक्ति के द्वारा परिवेश के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। तो भाई कितने होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं। एक मतलब एक प्लस और एक है माइनस। तो आपको इसमें तो कोई समस्या नहीं होगी। प्लस माइनस, जैसे कि प्लस माइनस या लाल और काला कहते हैं, तो इस टाइम में। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति या ऐसी एक जुगाड़ है, ओके, जो विद्युत उपकरणों को कार्य करने के लिए विद्युत ऊर्जा में आपूर्ति करता है। लगभग सभी विद्युत सेल दो टर्मिनल से लगे होते हैं, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। मैंने बताया था, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन नामक जो धातु होती है उससे। टंगस्टन नामक धातु का उपयोग विद्युत बल्बों की रोशनी को उत्पन्न करने में किया जाता है। इसकी खोज टार बर्न बैगमैन ने 1731 ईस्वी में की थी। इसका गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस एवं क्वथनांक 5555 डिग्री सेल्सियस होता है। विद्युत बल्ब उद्दीप्त के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करता है। गर्म होने के कारण प्रकाश का उत्सर्जन उद्दीप्त कहलाता है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का बना हुआ एक पतला तंतु होता है, जिससे होकर जब विद्युत धारा बहती है तो यह गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डे का पर लोग गुजरते हैं, वह किसके द्वारा संचालित होते हैं। किसके द्वारा होते हैं, फैराडे का नियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, मेटल डिटेक्टर ने एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। मेटल डिटेक्टर, ओके, एक कैसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसके द्वारा धातुएं या इससे संबंधित चीज़ों की उपस्थिति का पता लगाने में किया जाता है, जिसका संचालन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के विद्युत फैराडे के नियम पर आधारित होता है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सिनेमाघरों, मेट्रो स्टेशनों में सामान की तलाशी करते हुए समय पर मेटल डिटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बिजली की मोटर, मैंने क्या कहा, बिजली की मोटर रूपांतरित करती है। भाई बिजली की मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। यह कार्य डायनामो के विपरीत होता है। यदि आर्मेचर कुंडली को विद्युत क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करने में यह चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है, जिससे विभिन्न मशीनें चलाई जा सकती हैं। कैसी, बहुत सी मशीनें चलाई जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा का को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो कौन सा होता है? बैटरी। बी नंबर ऑप्शन। इसमें देखिए, बैटरी द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बैटरी कई प्रकार की होती हैं, किंतु सभी में 3 मूल घटक उपस्थित रहते हैं। कौन? धनात्मक इलेक्ट्रोड, ऋणात्मक एवं इलेक्ट्रोडोराइड। विद्युत कोष बैटरियाँ रासायनिक ऊर्जा भंडारित कर इसे विद्युत ऊर्जा के रूप में उपलब्ध करवाती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? फैराडे के नियम पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर डी। कैसे? एक ऐसा उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में बिना फ्रीक्वेंसी बदले ट्रांसफ़र की करता है, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर केवल एसी पर ही कार्य करता है। इसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई या उपचाई करने के लिए किए जाते हैं। यह माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ओके, तो इसके आगे देखिए। आइंस्टीन का आविष्कार विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस काल में प्रभावित किया गया था? किस काल में प्रभावित किया गया था? तो किस काल में किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत प्रभावित किया गया था। अगला क्वेश्चन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सन 1905 ईस्वी में विशेष सापेक्षतावाद तथा वर्ष 1915 में सामान्य सापेक्षतावाद के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। क्या किया? प्रस्तुत किया, मतलब उपस्थित किया। आगे देखिए। किस भारतीय शोधकर्ता ने हाल ही में आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc स्क्वायर का अपर्याप्त और केवल कुछ परिस्थितियों तक तय ही वैध है के तौर पर विवादग्रस्त कहा है? तो एक नए विज्ञान अजय शर्मा जी ने कहा है कि जो आइंस्टीन का समीकरण था E बराबर mc, ये केवल कुल परिस्थितियों के लिए ही वैध है और उसके लिए विवादग्रस्त कहा है। क्या कहा है? विवादग्रस्त है कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय शोधकर्ता अजय शर्मा ने हाल ही में आइंस्टीन E बराबर mc स्क्वायर न्यूटन का आर्कमिडीज के द्वारा भौतिक मौलिक नियमों को पूर्व के सत्य मानते हुए इनकार कर दिया। इनके अनुसार तीनों वैज्ञानिक के नियम को कुछ विशेष परिस्थितियों का ही सत्य माने जा सकते हैं। कुछ ही परिस्थितियों तक सत्य माने गए। अगला क्वेश्चन। एक ऐसी डिवाइस है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करती है। आमतौर पर ऊर्जा के प्रकार के में एक संकेत को किसी अन्य संकेत में परिवर्तित करती है। कौन? ट्रांसड्यूसर। कैसे? देखिए, मापन में ट्रांसड्यूसर उन उक्तियों को कहते हैं जो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदलते हैं अथवा एक प्रकार की भौतिक राशि के संगत दूसरे प्रकार की भौतिक राशि प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन। डायोड को एक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो डायोड होता है उसको प्रयोग करते हैं। किस रूप में प्रयोग करते हैं? रेक्टिफायर के रूप में। कैसे? आइए देखते हैं। दिष्टकारी के द्वारा AC वोल्टेज को DC वोल्टेज पर परिवर्तित किया जाता है। दिष्टदारी का उपयोग बहुत से उपकरण जैसे रेडियो, टीवी, माइक्रोवेव, भट्टी आदि में किया जाता है। दिष्टकारी बनाने के लिए ठोस अवस्था डायोड, निर्वात ट्यूब डायोड, सेलेनियम डायोड आदि का प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। टेलीविज़न छोड़ता है। क्या छोड़ता है बेटा फ्रेंड्स? दृश्य प्रकाश छोड़ता है। क्या छोड़ता है? दृश्य। देखो, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे गए हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर इन क्वेश्चनों को देखा कीजिएगा। आगे देखिए। प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED एक अर्धचालक डायोड होता है
विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है। जब इसको टेलीविज़न में लगाया जाता है तो इसके द्वारा दृश्य प्रकाश उत्सर्जित होता है। रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सैफल उनकी की वजह से ले रहे हैं। किस हिसाब से ले रहे हैं? ऊर्जा दक्षता की। देखो जो एलईडी बल्ब होता है और एक साधारण बल्ब, वो ऊर्जा दक्षता पर निर्भर करता है। ओके, देखिए कैसे। एलईडी एक अर्धचालक डायोड है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रकाश उत्सर्जित होता है। इसका मुख्य प्रकाशोत्पादन घटक मैलियम आर्सेनाइड होता है। यही विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। इसकी क्षमता 50% से भी अधिक होती है। कितने से? 50% से भी अधिक होती है। पारंपरिक प्रकाश स्रोतों की तुलना में बहुत उत्पन्न है। यह विद्युत बल्ब जो 1000 घंटे तक, कब तक? 1000 हावर 1000 घंटे तक प्रकाश दे पाता है की अपेक्षा ज़्यादा, लगभग 1 लाख। कितना? 1 लाख 1 लाख तक प्रकाश दे सकता है। तो इसका मतलब ये था। अगला क्वेश्चन, जिन उप परमाणु कणों में सामान्यतः उप परमाणु कणों से वितरित गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? प्रतिकण। प्रतिकण के नाम से। ओके, कैसे? आइए देखिए। जिस प्रकार पदार्थ कणों का बना होता है उसी प्रकार प्रतिद्रव्य प्रतिकणों से मिलकर बना होता है। प्रतिकण उस पदार्थ को कहते हैं जिसके परमाणु में नाभिक एंटी प्रोटॉन्स एंटी न्यूट्रॉन्स का बना होता है तथा नाभिक के चारों ओर पॉजिट्रॉन्स घूमते हैं। पॉजिट्रॉन्स का प्रतिकण इलेक्ट्रॉन है। प्रतिकण इलेक्ट्रॉन है। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? तो किस में नहीं होता है? चुंबकीय पत्थर में। जो चुंबक पत्थर होता है उसमें। कैसे? आइए। चुंबक वह पदार्थ या वस्तु है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय स्थायी चुंबक ये चुंबक हैं जो चुंबकीय बल के संपर्क से हटा लेने के बाद भी उनमें काफ़ी अधिक समय तक चुंबकत्व विद्यमान रहता है। एल्युमिनियम अणुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, जबकि लोहा एवं निकिल लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। अस्थायी चुंबक यह चुंबक जिनका चुंबकीय संपर्क हटाने पर चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, जैसे पत्थर चुंबक। ओके, आगे देखिए। एक साधारण चुंबक को आकर्षित नहीं करता है। कौन नहीं करता भाई? कांसा। कांसा कभी भी चुंबक को आकर्षित नहीं करता है। एक साधारण चुंबक लौह तत्वों को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन कांसा तांबा टीन का बना होता है। लौह विहीन होने के कारण कांसा चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं किया जाता है। आगे, मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो किस दिशा की ओर? नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ साउथ पोल होते हैं। आपको मालूम होता है कोई भी चुंबक है उसके नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। तो ओके, तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी हो गया? बी हो गया। कैसे? आइए देखते हैं। चुंबक वह पदार्थ या वस्तु है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इनमें 2 ध्रुव होते हैं। कौन सा? नॉर्थ एंड साउथ। जब किसी चुंबक को मुक्त रूप से छोड़ दिया जाता है तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में हो जाता है। जो चुंबक दक्षिण दिशा में जाता है उसे दक्षिणी ध्रुव और जो उत्तर दिशा में जाता है उसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन, औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? तो कितनी बार गिरती? प्रति सेकेंड 100 बार। ओके, आगे देखिए। आसमान में विपरीत ऊर्जा में के बादल हवा में उमड़ते घूमते हुए रहते हैं। ये विपरीत दिशा में जाते हुए टकराते हैं। इनसे होने वाले घर्षण से बिजली पैदा होती है जो धरती पर गिरती है। औसतन देखा गया है कि 1 सेकेंड में 100 बार बिजली गिरती है। कितनी बार? 100 बार 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में। आगे देखिए। ओके, तो रहे फ्रेंड्स आज के ये क्वेश्चन। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने आपको बताया है कि यदि आपको PDF चाहिए तो 7318
109020 पर व्हाट्सअप मैसेज करके PDF मांग सकते हैं कि सर मुझे PDF है चाहिए, तो मैं आपको PDF है भेज दूँगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, यही मेरी आशा है। ओके, बाय।